नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मुडा मामले में सिद्धारमैया की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट। सीएम ने राज्यपाल के आदेश को दी थी चुनौती। 3 दिनों के अमेरिका दौरे के बाद भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, यात्रा को बताया सफल और सार्थक। आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने 25,000 नियुक्तियां की थी रद्द, फैसले को ममता सरकार की चुनौती। मैरिटल शोषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट इसे अपराध मान चुके, मगर कानून में इसकी सजा नहीं। आज हरियाणा के हिसार जाएंगे अरविंद केजरीवाल, संजय सातरोड़िया के समर्थन में करेंगे प्रचार। प्रयागराज में महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव, कई यात्री घायल, कांच तोड़कर एसी कोच के अंदर आए पत्थर यात्रियों को लगे। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरी, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। शिमला और मंडी के बाद ऊना में भी मस्जिद का विरोध, लोगों ने ढांचा गिराने का दिया अल्टीमेटम। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में विश्व हिंदू परिषद का फूटा गुस्सा, कहा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। त्रिपुरा में आज 400 उग्रवादी सौंपेंगे अपने हथियार, उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। बदलापुर शोषण के आरोपी की पुलिस फायरिंग में गई जान, सरकार बोली रिवॉल्वर छीनकर चलाई गोली, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस किया, परिवार बोला एनकाउंटर हुआ। 32 दिन में दूसरी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, कहा जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से करता रहता हूं बात, जल्द सीज फायर का निकले रास्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा। मणिपुर 1 साल से ज्यादा वक्त से हिंसा की चपेट में है। कुकी और मैतेई समुदाय की लड़ाई में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और हजारों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब ये लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद ए बिमल अकोईजाम ने केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में होती तो उसे ऐसे नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने राज्य को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे भेदभाव पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद ने मणिपुर की स्थिति से निपटने की केंद्र सरकार के तरीके की निंदा की और कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्य को अफगानिस्तान क्यों बनने दे रही है। उन्होंने अफगानिस्तान को बनाना रिपब्लिक करार दिया, जिसका मतलब है कमजोर सरकार वाला ऐसा देश जो किसी एक ही वस्तु के निर्यात से मिलने वाले धन पर निर्भर होता है। अकोईजाम ने कहा कि जब मणिपुर में 60,000 सैनिक मौजूद हैं, तो केंद्र सरकार को संकट को लंबे वक्त तक खींचने से रोकना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के विधायक अलग प्रशासन के मुद्दे पर 2 अलग अलग बातें बोल रही हैं। पीएम मोदी को अपने विधायकों और मंत्रियों को बुलाकर कहना चाहिए था कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अकोईजाम ने मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ ही भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्य की खराब होती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की, जिसके बाद से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक केंद्र ने मणिपुर के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। आखिर पीएम मोदी अब तक मणिपुर दौरे पर क्यों नहीं गए। क्या देखा है बोलिए ना। आज मॉर्निंग में न्यू मैनागढ़ी फुटबॉल जंक्शन के पास एक एम्प्टी बक्सन के कुछ डब्बे रेल हो गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को रिस्टोर किया जाए। कारण इसका अभी मालूम नहीं है, हमारी टीम चेक कर रही है और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम ट्रैफिक को रिस्टोर करें। कितना बोगी लाइन तो पाँच वैगन्स रेल मतलब टॉपल नहीं हुए, पटरी से उतरे। ये एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वो सुनाई है पत्थर कोई टीन वगैरह। देखिए इस चीज़ों के लिए तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इस समय में कोई बताना मुश्किल है। हाँ नहीं ऐसा नहीं, एक्सीडेंट ट्रेन एक मूविंग
असट है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। अभी इस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किस लिए हुआ है एक्सीडेंट सुना है? नहीं देखिए, हमने आपको बताया, बिना इन्वेस्टिगेट तो बता नहीं पाएंगे हम। अभी आपने देखा कि हमने पूरा 1 किलोमीटर का ट्रेवल किया है इसी काम के लिए, ट्रैक के ऊपर चेक करने के लिए। चेक कर रहा है आप चेक लोग? कर रहे हैं, इसके बाद ही बता पाएंगे। और कौन कौन ट्रेन बंद है अभी अभी तक? कोई मेजर ट्रेन नहीं है, हम जो हमारा दूसरा सेक्शन है उससे हमने डाइवर्ट की है, सब ट्रेन चालू? मैक्सिमम ट्रेन डाइवर्ट है। ठीक है सर, ठीक है। क्या देखा है बोलिए ना। आज मॉर्निंग में न्यू मैनागढ़ी लिकुडवा जंक्शन के पास एक एम्प्टी बक्सन के कुछ डब्बे रेल हो गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को रिस्टोर किया जाए। कारण इसका अभी मालूम नहीं है, हमारी टीम चेक कर रही है और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम ट्रैफिक को रिस्टोर कर दें। कितना बोगी लाइन टूट हो लगभग गया? पाँच वैगन्स रेल मतलब टॉपल नहीं हुए हैं, पटरी से उतरे हैं। ये एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वो सुनाई है पत्थर को कोई टीन वगैरह? देखिए, इस चीज़ों के लिए तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इस समय में कोई बता मुश्किल है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी से वैशाली की सांसद वीणा देवी के पुत्र की मौत हो गई। ये सड़क हादसा मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के पेट्रोल पंप के नजदीक भीषण सड़क हादसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद वीणा देवी और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह के पुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत हो गई है। बेटे की मौत के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल राज को सरैया CHC ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि राहुल राज बुलेट से जा रहे थे। जैतपुर OP अंतर्गत पोखरा के पास दिनेश्वर सिंह पेट्रोल पंप के निकट अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से वो बुरी तरह घायल हो गए। सरिया DSP कुंदन कुमार ने राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत की पुष्टि की है। वैशाली सांसद वीणा देवी और MLC दिनेश सिंह के बड़े बेटे गांव से बाइक से शहर लौट रहे थे। जैतपुर के दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने बाइक से टक्कर मार दी। खून से लथपथ छोटू सिंह सड़क पर गिरकर छटपटाने लगे। दुर्घटना की खबर सुनते ही मौके पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छोटू को इलाज के लिए सरैया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वहीं MLC दिनेश सिंह के घर पर सांत्वना देने के लिए लोगों और जनप्रतिनिधियों की भीड़ लगी हुई है। SP विद्यासागर ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई। दुर्घटना कैसे हुई, जांच की जा रही है। आसपास के CCTV खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मृतक छोटू सिंह का एक पुत्र एक पुत्री है। पत्नी निरुपमा सिंह जिला परिषद की उपाध्यक्ष है। श्रीलंका में राष्ट्रपति के नए नाम का ऐलान हो गया है। बता दें कि श्रीलंका में चुनाव जीतने के बाद अनुरा दिसानायके ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अनुरा ने 6 बार श्रीलंका के PM रह चुके मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हराया और जीत हासिल की। इतना ही नहीं, बरसों से श्रीलंका की सत्ता में काबिज राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर कर दिया। ये समारोह कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ। आपको बता दें, श्रीलंका में ये पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दूसरी बार गिनती में साफ हुए हैं, क्योंकि पहले दौर की गिनती में किसी भी प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिले थे। पहले चरण में टॉप पर रहे 2 प्रत्याशी नेशनल पीपुल्स पावर NPP के अनुरा कुमारा दिसानायके और सामागी जन बालावेगिया के सजित प्रेमदासा के दूसरी बार वोट की गणना की गई। 2022 के आर्थिक संकट के चलते बदलाव की उम्मीद कर रहे युवा वोटरों की मदद से अनुरा राष्ट्रपति बने। मध्य प्रांत के थम्बुतेगामा से आने वाले अनुरा ने कोलंबो की केलानिया यूनिवर्सिटी से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। वो 1987 में JVP में शामिल हुए, जब भारत विरोधी विद्रोह चरम पर था। पार्टी ने 2 खूनी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 2014 में अनुरा पार्टी के प्रमुख बने। 2019 में JVP का नाम NPP हो गया। अनुरा ने फरवरी 2024 में भारत यात्रा की, जो NPP के भारत के प्रति बदलता नजरिया है। जीत के बाद PM मोदी ने सोशल मीडिया पर अनुरा को बधाई दी। इसके अलावा श्रीलंका में भारतीय राजदूत ने भी अनुरा से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वन मिनट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े
जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा? जय हिंद दोस्तों। छोटी बहनें जो घर से भागकर शादी कर लेती है, मेरा उनके लिए एक संदेश है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप पढ़ो लिखो और ख़ुद को इतना मजबूत बनाओ कि खुद कमा के खा सको। मैंने ऑन ड्यूटी रहते हुए कई ऐसी छोटी छोटी बहनों को देखा है जो दर दर की ठोकरें खाती है। जिस लड़की के भरोसे वो शादी करके आती है वो उनका साथ छोड़ देते हैं, तब वो ना तो घर जाने लायक रहती है और ना वो खुद कमा के खाने लायक रहती है, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। स्कूल कॉलेज में वो पढ़ाई ड्रॉप कर देती है और प्रेम के चक्कर में वो घर से भाग जाती है और वो शादी कर लेती है। अगर इस तरह से आप शादी करके घर से भाग जाओगी बिना घर वालों को बताए, तो घर वाले भी आपको कभी वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से भाग के शादी मत करो। आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, खुद को मजबूत बनाओ, कमा के खाने के लायक बनाओ। आप लोग अपने आप को संभाल सको, इस काबिल बनाओ। सिर्फ 2-4 दिन ऑनलाइन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से दोस्ती करके आप किसी भी लड़के, अनजान लड़के के साथ आप भाग जाती हो, कुछ समय बाद आपको वो छोड़ देता है। मैंने ऑन ड्यूटी कई सारी ऐसी लड़कियों से उनसे मैं मिली हूँ, उनका दर्द मैंने देखा, मैंने महसूस किया है। तो मैंने आप लोगों के लिए मैसेज डाला है कि बहनों, घर से भाग के शादी मत करो। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दर दर की ठोकरों के। मैं कानूनी सलाह और सहारे के अलावा कुछ किसी को नहीं दे सकती, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर से भाग के शादी मत करो। अपने परिवार के साथ रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पे खड़ी हो। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को।
हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।